हम रमजानी मुसलमान नहीं है, हम 24/7 मुस्लिम हैं। हम जिंदगी का हर लम्हे में मुसलमान हैं। हम ओनली रमजान के मुसलमान नहीं हैं। हम तो जब तक जिंदा रहेंगे इस्लाम पर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जब तक जिंदा रहेंगे अल्लाह के सामने सर्वसजूद होते रहेंगे। हमारे जिस्म में आखिरी सांस होगी तो भी हम नमाज अदा करेंगे। हम जब तक जिंदा रहेंगे रोजे रखेंगे, ज़कात देंगे, सदका देंगे, हज करने जाएंगे, नेकियों की दावत देंगे, बुराइयों से रोकेंगे, बुराइयों का खात्मा करेंगे। ये हमको ये तालीम दी गई है। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसने रमजान में भी अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा ली, फिर वो कब करेगा? कि जब नेक बंदा मुझे पुकारता है तो उसको अपनी नेकियों पर भरोसा होता है। जब गुनाहगार मुझे पुकारता है तो उसको मेरी रहमत पर पूरा भरोसा होता है। इसलिए मैं उसको बार बार कहता हूं कि मैं हाजिर हूं मेरे बंदे, मैं हाजिर हूं मेरे बंदे। मेरे भाई, अगर हमारे सीने सख्त हो चुके हैं, अगर हमारे सीने सख्त हो चुके हैं, पहाड़ों की तरह पत्थर के हो चुके हैं, तो फिर अल्लाह की रहमत अगर उस पर गिरेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जमीन जरखेज होती है, जिसके दिल नरम होते हैं, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जिसके दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अटूट मोहब्बत होती है, अगर उस पर जब रहमत गिरती है तो उस पर फूल और फल बरसते हैं अमाल के। जो बंजर जमीन होती है कुछ नहीं होता। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने दिलों को नरम करो, अपने दिलों को नरम करो। किसी ने जाकर उम्मत की मां हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा कि उम्मत की मां, मेरा दिल बहुत सख्त हो गया। उम्मत की मां ने क्या इलाज बताया? उम्मत की मां ने कहा कि मौत को याद करो, मौत को याद करो, कसरत से याद करो मौत को। उम्मत की मां ने कहा कि कसरत से मौत को याद करो, कसरत से मौत को याद करो। जिसका दिल सख्त हो जाता है वो मौत के याद करने से दिल नरम पड़ जाता है। तो आप देखते हैं कि किसान जमीन को नरम करता है, बीज बोने से पहले खूब नरम करता है, और उसके बाद ट्रैक्टर चलाता है, फिर उसमें बीज डालता है, इंतजार करता है बारिश होने का। तो ये रमजान है जो आया, इसने गुनाहों को जला दिया, इसने गुनाहों को जला दिया। अब ये जमीन जरखेज हो चुकी है। नौजवानों, तुम्हारा दिल, तुम्हारी सोच एक जरखेज हो चुकी है। अब इस पर अल्लाह की रहमत की बारिश होगी। तो खुदा के लिए शैतान को करीब आने मत दो, शैतानी आमाल को करीब आने मत दो।